दलित एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दलित एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रोजेक्ट सिस्टम को बंद करो, बंद करो, प्रोजेक्ट सिस्टम को बंद करो, बंद करो। आपको चैनल के माध्यम से प्रशासन की गाड़ी, परीक्षार्थी की गाड़ी, एम्बुलेंस, जो भी इमरजेंसी सेवा है उनको हम लोग छोड़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कब तक जाम रहेगा? 3 बजे तक। 3 बजे तक। मान लीजिए कि सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट ये आदेश वापस नहीं लेता है तो आगे क्या आप लोग करिए? आगे भी हम लोग जाम करेंगे, इसे भी भव्य रूप से। किस किस पार्टी का समर्थन मिला है? अभी देखिए पार्टी का समर्थन नहीं है, हम लोग पूरा एक साथ दलित साथ हैं। दलित में सभी लोग हैं, दलित एकता साथी हम लोग जिंदाबाद हैं। और हम सभी साथी हमारे दलित के पूरे माने लोग आए हुए हैं। और हम लोग पार्टी का असर से नहीं, हम लोग दलित मोर्चा के नाम से हम लोग अपना। सरकार में चिराग पासवान है, उसके बावजूद भी इसका विरोध किए। चिराग पासवान जो अभी अल्टीमेटम दिए हैं वो हम लोग के पक्ष में दिए हैं। उनका भी ये आदेश है कि आंदोलन किया जाए। जीतन राम मांझी तो सपोर्ट कर दिए हैं ना? जीतन राम मांझी देखिए यहाँ अपने अपने लाभ के लोग राजनीति करते हैं। जीतन राम मांझी जानते हैं कि पासवान, चमार, धोबी, पासी लोग बहुसंख्यक हैं, इन लोग को फायदा हो जा रहा है, मेरी जाति को फायदा नहीं हो रहा है। ये सरकार की एक मंशा है कि दलितों को तोड़ा जाए, है ना? ये सरकार की है या फिर सुप्रीम कोर्ट किया है? सरकार की है, सरकार की है। जो सुप्रीम कोर्ट को वर्गीकरण बोला है इसके हम लोग एथी नहीं है, हम लोग पक्ष में नहीं है। जो हमारी 75 साल से देश आजाद हुआ है तब से हम लोग एक साथ हैं। आज हमको अलग अलग करके और बांटा जा रहा है। बांटने का मतलब क्या है? दलित कमजोर हो जाएगा। कमजोर जब हो जाएगा तो सभी लोग आरक्षण का विरोध करेगा, नहीं लागू कर देगा, तब हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी बात यहाँ है। तो जातीय जनगणना होना चाहिए। जाति जनगणना होना चाहिए, तब तो पता चल ही जाएगा कि तो वहाँ भी जाति बांटी जाती है। जाति जनगणना होना चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी हो उतनी संख्या होना चाहिए उसकी। वहाँ पर जाति नहीं बांटी जाती है, जाति बांटी जा रही है। बताया गया है ना बिहार में बांटी जा रही है। देख लीजिए कि पासवान में ही 4 जाति बता दी गई है। बात सही है जो आपके जो कह रहे हैं, पासवान में बांटे रहे हैं, संविधान में नहीं बांटा है। यही ना, यही के संविधान में नहीं है, बांटे हैं यहाँ के लोग उन्हीं का तो हम विरोध कर रहे हैं। सरकार नहीं बांटी है, कुछ गठबंधन की सरकार बांटी थी। सुनिए सर, कोई जो व्यवस्था जो है, जो मनुवादी व्यवस्था चली आ रही है, जो मनुस्मृति के हिसाब से चलता है, वो लोग बांटे हैं। जो वर्गीकरण है, बाबा साहब जो संविधान में लिखे हैं SC ST लिखे हैं, समझे ना? उसमें कोई जाति का ये नहीं है। सवाल सुन लीजिए, बिहार में जाति जनगणना हुआ ना? हुआ उस समय बताया गया कि पासवान में कौन कौन सी जाति है। चिराग पासवान इसका खुलकर विरोध किए कि पासवान एक है, पर उसमें भी बताया जा रहा है कि पासवान में ये जाति है, ये जाति है। तो ये कौन कर रहा है? ये संविधान कर रहा है, सरकार कर रही है। उसी सरकार का हम विरोध कर रहे हैं, उसी सरकार का हम विरोध कर रहे हैं। जिस सरकार में चिराग पासवान शामिल है, उसी सरकार का तो हम विरोध कर रहे हैं। हम लोग कोई पार्टी समर्थन नहीं दिया है। हम लोग अपने दलित के नाम पर हम लोग राजनीति कर रहे हैं। दलित के नाम पर हम लोग बंद किए हैं। इसके बाद पार्टी का समर्थन नहीं है ना। हमको राजनीति का मतलब है। बीएसपी का झंडा दिख रहा है यहाँ पर। ये बीएसपी का झंडा नहीं है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बीएसपी का झंडा है। बीएसपी की झंडा आपको उत्तर प्रदेश में देखने को बिहिया में नहीं मिला। यहाँ पर तो अच्छा देखिए, आपके पीछे झंडा दिख रहा है ना, दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हैं कि पार्टी का समर्थन, तो बताइए कि बीएसपी का समर्थन है। सब समर्थन है, सबका समर्थन है। किसी का समर्थन नहीं है, पार्टी का सत्ता पक्ष के छोड़ करके विपक्ष का पूरा समर्थन है। दलित संगठन का, दलित संगठन ठीक है ना? जो दलित संगठन है उसमें उसका है। किस पार्टी का समर्थन है? देखिए जैसे राजद हो गया, राजद का जो SC ST विंग है वो हमको समर्थन कर रहा है। जो उसी तरह भाजपा का भी अगर होगा तो वो कर सकता है, लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो वो अपने पार्टी के गुलामी कर रहा है, जैसे मांझी जी कर रहे हैं। मांझी जी आप कह रहे हैं कि नहीं समर्थन किए हैं, तो मांझी जी भाजपा के गुलामी कर रहे हैं। उनको SC ST से नहीं मतलब है, उनको भाजपा बनाया है, उनको संविधान से उनको नहीं आरक्षण मिला है, तो उनको हमसे उनको हम बता देना चाहते हैं जीतन राम मांझी को कि वो जाकर के जनरल सीट पे लड़े। भाजपा उनको जनरल सीट से लड़ा है, काहे के लिए रिजर्व सीट पे लड़ते हैं? जब उनको SC ST से मतलब नहीं है, आरक्षण से मतलब नहीं है, तो उनको जनरल पे लड़ना चाहिए। वो कह रहे हैं कि इसमें क्रीमी लेयर होना चाहिए, कि जो सबसे गरीब है उनको पहले लाभ मिलना चाहिए। मिल गया, OBC में मिल गया। नहीं तो वो बोल रहे हैं ना OBC में क्रीमी लेयर है ना, मिल गया उन लोग को। OBC में जो अति पिछड़ा है वो आगे बढ़ गया। उसका सर्वे करिए, कितना लोग को नौकरी हो गया,
इतना लोग को पहले नहीं हुआ था, अब कितना स्पीड में हो रहा है उसका सर्वे कर लीजिए। हम लोग तो कह रहे हैं कि पहले आप जाति जनगणना करिए और उससे जो जाति जनगणना में जो परिणाम आएगा उसके आधार पर आप आरक्षण का निर्धारण करिए। उसमें अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा ही लोग आगे बढ़ गए हैं, लोग तो क्रीमी लेयर के विरोध नहीं किए, कभी नहीं किए तो उनका मैटर है। आज तो पछता रहे हैं, उनके समाज को बांट दिया गया। आप पूछिए जो भी ओबीसी का नेता है, संगठन है, उनसे पूछिए, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे साथ ये धोखा किया गया, हम लोग उस समय जागरूक नहीं थे, नहीं विरोध किए। उसी को देख करके SC ST विरोध कर रहा है कि जैसे ओबीसी को बांट दिया गया हम लोग को भी बांटा जा रहा है। हम लोग ये तो होने नहीं देंगे। आगे क्या करिएगा आप लोग? आगे हम लोग लड़ते रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। नाम बता दीजिए। नाम हमारा अजय कुमार हुआ। क्या ये लोग बंदी आप लोग किए हुए हैं? देखिए बंदी हम लोग, ये जो बंदी है 21 अगस्त 2024 को इसलिए बंदी किया गया कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला आया SC ST में उप वर्गीकरण क्रीमी लेयर के तहत ये बंदी का आह्वान किया गया कि 21 जनवरी बल्कि 21 अगस्त 2024 को ये भारत पूरे बंद रहेगा। और सोचा जाए ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को, उसमें पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जो कि कानून के जानकार हैं, वो विद्वान बोले जाते हैं। ये पता लगावे कि कितने लोग इसमें संपन्न हो गए। और एक तरफ कहा जाता है कि आरक्षण, ये आरक्षण कोई भीख में नहीं मिला है। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दे। जगह जमीन हो, नौकरी हो, या हर निजी कंपनी हो या व्यवसाय हो, या हमें जो लोग कहते हैं कि आरक्षण के बदौलत ये लोग बढ़ रहे हैं, तो हमें आरक्षण नहीं चाहिए। जो आरक्षण के लिए चिल्लाते हैं वो आरक्षण ले ले और वो अपनी चीज हमें दे दे, जाति अपनी दे दे हमको, वो अपनी चीजें दे दे, मैं उस पर तैयार हूं। क्या जो लोग मनुवादी ब्राह्मणवादी के लोग कहते हैं या बैठे सामंती लोग कहते हैं कि आरक्षण इन लोग को मिला है, मैं कहता हूं कि मंदिर में 100% आरक्षण मिला है। क्या वहां नहीं आरक्षण लागू होना चाहिए? वहां प्योर जो है ब्राह्मण के ब्राह्मण बैठे हुए हैं। या आप जाके कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी पता लगा ले। और ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें NFS लगाया जा रहा है। NFS क्या है भाई? तो कितने लोग नहीं जानते हैं। और ये धीरे धीरे ऐसा स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है, जैसे पेड़ को काटना होगा तो पूरे पत्ता को झाड़ दिया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे डाली को काटा जाता है, वो खुद पेड़ सूख जाएगा। जब पेड़ सूख जाएगा, किसका है ये बताइए? समर्थन किसका है? तो ऑटोमेटिक ये पेड़ काटने जो हो जाएगा तो हो जाएगा। तो इसमें बताया जाए कि हम लोगों को NFS ये ऐसा चीज है, नॉन फाउंड सीटेबल लगा दिया जाएगा कि जिसके लिए जो सीट है और जो बच्चा उसके लिए कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम लेकर देखा जाए, जो बच्चे दलित के या अनुसूचित जनजाति के या OBC के बच्चे टॉप आते हैं और क्या इंटरव्यू में छट जाएंगे? जब वो पूरे लिख सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं, तो इंटरव्यू में कहां से पूछेगा? तो इंटरव्यू में कैसे छट सकते हैं? ये साजिश होता है छांटने के लिए लोगों को किससे। और ये बताइए केंद्र सरकार में बीजेपी में बिना दिए हुए एग्जाम 9 को लोगों को IAS बना दिया गया, डायरेक्ट IAS बना दिया गया। ये कोई संवैधानिक है? ये बिरला को बनाया गया, बिरला के परिवारों को कितने हमारे लोग IAS और IPS बनते हैं तो दरोगा बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं। इन लोगों को इसलिए बनाया जाता है कि तुम यही बनाकर अपने समाज के साथ जुड़ा रहो। सुप्रीम कोर्ट अगर ये कानून वापस नहीं लेता है तो मैं पूरे आंदोलन जारी रखेंगे और पूरे ये प्रक्रिया अनंत तक चलता रहेगा। ये आंदोलन, ये अंत कोई इसका अंत नहीं होगा। हम लोग पूरे आंदोलन करेंगे रोड पर।